हर किसी के शहर में एक ऐसी जगह होती है जिसे देखते देखते हम बड़े होते हैं और मेरे लिए वो जगह है उदगिर फोर्ट। मैं बचपन से इसे देखता और अंदर जाता आया हूँ, लेकिन कभी इसकी असली कहानी जानने की कोशिश ही नहीं की। तो आज देखते हैं आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज ओम। आई एम फ्रॉम उदगिर महाराष्ट्र और अभी हम हैं उदगिर के फोर्ट में। ये पीछे है उदगिर का फोर्ट और ये महाराष्ट्र के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फोर्ट में से एक है। तो आज हम इसे एक्सप्लोर करने वाले हैं। महाराष्ट्र में स्थित उदगिर फोर्ट एक ऐसा किला जो अपने इतिहास और 1760 की प्रसिद्ध बैटल ऑफ उदगिर के लिए जाना जाता है। किले के बाहर और ये है दोनों साइड पर बनी खाई। ये खाई लगभग 40 फुट गहरी है। साइड से अटैक कर रहा हो तो किले को अटैक करने के लिए हुआ। और ये खाई दोनों तरफ बनी हुई है। हम आ चुके हैं किले के मेन गेट की तरफ। ये पीछे है किले का मेन गेट। किले के मेन गेट के ऊपर बने ये होल्स किले की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। इसके अंदर से गर्म तेल और बाकी की चीजें डाली जाती थी जिससे कि दुश्मन किले के अंदर ना आ सके। ये किला एक भूलकोट किला है। भूलकोट किला मतलब जो किला एक प्लेन सरफेस के ऊपर बना हो, ना कि किसी पहाड़ या पर्वत के ऊपर। किले के अंदर स्थित ये मंदिर इस जगह को सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि धार्मिक रूप से भी खास बनाता है। अभी हम आ चुका है उदगिर बाबा की समाधि के। बाबा जो एक तपस्वी ऋषि थे और जिन्होंने यहाँ समाधि, बाद में उन्हीं के नाम पे सिटी को उसका नाम मिला उदगिर। उदगिर बाबा की समाधि जमीन से 60 फुट नीचे। ऐसा माना जाता है कि किले के अंदर स्थित उदगिर बाबा की समाधि लगभग 700 से 800 साल पुरानी हो सकती है। अभी हम आ चुके हैं किले के सबसे इंटरेस्टिंग जगह पर। माना जाता है कि इस किले में बहुत गुफा और टनल्स है कि बाद में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होके मिलती है। तो ये 100% पता तो नहीं है, पर ये ऐसी कहानियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि किले के अंदर की ये टनल्स बिदर और भालकी शहर के किलों से कनेक्टेड है। ये इस जगह को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। अभी हम एक किले के अंदर जाने का गेट है और यहाँ पे संदेश खिड़की, मतलब पहले अगर कोई बाहर का सैनिक आता होगा तो उसका पहले इधर से संदेश लिया जाता है और फिर अंदर वेरीफाई करने के बाद ही इस खिड़की से देखते हैं कि उसका अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा और वेरीफाई करने के बाद ही किले के अंदर गेट खोला जाता था और उसको एंट्री मिलती थी। एक ऐसी जगह पे है, ये कुछ रूम वगैरह दिख रहे हैं। इसके अंदर जाके देखते हैं कि क्या है। इस किले के अंदर आज भी पुराने बहुत से कैनन्स मौजूद है जो इस किले के ऐतिहासिक होने के गवाह है। ये है दरबार। इस जगह पे पुराने समय में राजा महाराजा द्वारा बहुत इम्पोर्टेंट और बड़े फैसले लिए जाते होंगे। हम आ गए हवा महल में। हवा महल नाम से आप जानते होंगे कि यहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह और एयर सर्कुलेशन के लिए जगह बनी है। और यहाँ पे पहले लोग आराम करने के लिए आते होंगे। यहाँ से ठंडी हवा आ रही है और बाजू से पूरा नजारा दिख रहा है। आप यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ बहुत शांति है और ये महसूस कर सकते हैं यहाँ पे आके शांति। हवा महल की बनावट इस तरह की गई है कि यहाँ हवा का प्रवाह अच्छा बना रहे और अंदर ठंडक महसूस हो।
ये उस टाइम के आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। ये है कबूतर खाना। पुराने समय में यहाँ कबूतरों को रखा जाता था, जो संदेश पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण साधन हुआ करते थे। किले के अंदर पानी को सुरक्षित रखने और जरूरत के समय इस्तेमाल करने के लिए बहुत से टैंक्स और सुरक्षित जगह बनाई गई है। किले की दीवारों पर बनी अरेबिक और पर्शियन इंस्क्रिप्शन ये बताते हैं कि किले ने कितने अलग अलग शासकों का दौर देखा है। हम आ चुके हैं किले के टॉप पे ऊपर, और ये किला सिर्फ आर्किटेक्चर के लिए फेमस नहीं है, बल्कि इस किले के अंदर 1760 में बैटल ऑफ उदगिर भी हुई थी। 1760 में उदगिर के पास मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजामों के बीच में ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ और निजामों का नेतृत्व निजाम अली खान कर रहे थे। और इस युद्ध में मराठा सेना ने निर्णायक विजय हासिल की और बाद में यहाँ पे उदगिर की ट्रीटी हुई। इस जीत के बाद में सदाशिवराव भाऊ ने मराठा सेना का नेतृत्व करते हुए 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में भी भाग लिया था। यहाँ खड़े होकर सोचता हूँ कि सदियों पहले ये जगह कितनी अलग दिखती होगी। कभी ये जगह ताकत का प्रतीक थी, आज बस इसका इतिहास और इसकी यादें ही बाकी रह गई हैं। जो मुझे अच्छी नहीं लगी, यहाँ पर दीवारों पर और बहुत सी जगहों पर लोगों ने अपने नाम और अन्य चीजें लिखी है, उनकी कलाकृति दिखाई है। पर ऐसे ऐतिहासिक स्थल पे और ऐसे अच्छे आर्किटेक्चर पे हम ऐसे नहीं करें तो भी अच्छा है। ऐसी जगहों को साफ और सुरक्षित रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आप इधर कभी आए तो यहाँ ऐसी चीजें ना करें। एक तरफ हम अपनी विरासत पर गर्व करते हैं और दूसरी तरफ उसी विरासत की दीवारों पर अपना नाम लिख देते हैं। सोचिए, क्या ये सही है? सदियों तक युद्ध और समय का सामना करने वाली ये दीवारें आज इंसानों की लापरवाही से ज्यादा नुकसान झेल रही है। बचपन से जिस फोर्ट को मैं सिर्फ दूर से देखता आया था, आज उसे अंदर से एक्सप्लोर करने का वाकई एक अलग एक्सपीरियंस था। कभी कभी हम अपने ही शहर की सबसे खास जगहों की कीमत तब समझते हैं जब हम उसे एक नए नज़रिए से देखते हैं। मेरे लिए उदगिर फोर्ट कुछ ऐसा ही था। अगर आप कभी उदगिर आए तो इस फोर्ट को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा और इसकी कहानी को महसूस करने की कोशिश कीजिए।